लग्जरी गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं जैसे फिलहाल मैं खरीद रहा हूँ, टुडे आई एम गोना शो यू सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गाड़ीज आई हैव बीन टेस्ट ड्राइविंग फॉर द पास्ट 2 days. Audi, BMW, Mercedes, 3 कंपनीज जो हर बंदे की विश लिस्ट में होती हैं. आई एम टेस्ट ड्राइविंग द बेस्ट EVs that they have. ये सारी गाड़ियां 1 करोड़ के ऊपर की गाड़ियां हैं. मेरे को ये शॉपिंग इस वीक खत्म करनी है. Whether it's this gorgeous Q8 e-tron or this one which is the RS e-tron GT जो कि Audi की गाड़ी है, which is a super fast sports car. I'm going to try them all. Whether it's the Mercedes cars which are known for their absolute opulent luxury जो कि अंदर से सच्ची आपको सबसे rich feeling Mercedes में आती है. I'm going to tell you so much about all of these cars which are going to be absolutely fantastic. लग्जरी गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं और खासकर ईवी, और अगर आपका बजट 80 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक है, इस वीडियो को ध्यान से देखिए बिकॉज फॉर द पास्ट कपल ऑफ डेज मैंने सिर्फ एक चीज़ की है. आई हैव ड्रिवन लग्जरी कार्स. BMW हो गई, ऑडीज हो गई, वेदर इट्स द मर्सिडीज. मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ क्या क्या बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं अबाउट ईच ऑफ द 3 ब्रांड्स. जो मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने विंडो शॉपिंग बहुत की थी, बट नाउ दैट आई हैव गॉन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम विद द मनी इन माई पॉकेट और इरादा कि एकदम मुझे कुछ खरीदना है, मैं आपको एक इसमें जो एक्सपीरियंसेस है वो बताता हूँ. सबसे पहले आते हैं ऑन द बिग 3 प्लेयर्स. जब आपके पास पैसे आते हैं, व्हेन यू थिंक ऑफ अ लग्जरी कार, ऑनेस्टली जो 3 नाम हमेशा सबकी ज़बान पर आते हैं, वन इज़ Audi, वन इज़ BMW, वन इज़ Mercedes. एंड जब आप शॉपिंग पे उतर जाते हैं, व्हेन यू रियली गो आउट टू अ पॉइंट पे यू से ओके मैं देखना चाहता हूँ, दैट आई वांट टू सी व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ईच ऑफ दीज 3 कार्स, इनकी इंजीनियरिंग, इनकी अंदर की लग्जरी, इनकी स्पोर्ट्स और इनकी ईवी. That's when the game really changes. Okay, let's first start with the Audis. मैंने 2 Audis try की. I drove the Audi Q8 e-tron. Again, मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ, मैं सारी सिर्फ EVs की बात कर रहा हूँ. These are all electronic vehicles. The Audi Q8 e-tron. इसका ऑन रोड प्राइस इन मुंबई आई थिंक 1 crore 20, 1 crore 30 के आसपास है. आई वॉज ट्राइंग एंड टेस्ट ड्राइविंग a nice bright red color. इफ दिस इज द वेरी फर्स्ट ईवी यूर ट्राइंग, अगर ये पहली लग्जरी गाड़ी है जिसकी आप ईवी में अंदर घुस रहे हैं, जो इस Audi Q8 e-tron का साइज है, दैट विल इम्प्रेस यू. जो इन हमारे केस में जो हमने बोल्ड बहुत कलर चूज किया था, दैट विल ऑब्वियसली इम्प्रेस यू. द सनरूफ, द गैजेट्स, द गिज्मोस, दैट विल इम्प्रेस यू. नाउ मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, आई एम नॉट एन ऑटोमोबाइल फैन. मुझे ज़्यादा स्पीड के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में, गाड़ियों के बारे में ज़्यादा नहीं पता है. आई एम जस्ट गोइंग विद, मुझे जब चलाता हूँ मैं गाड़ी, हाउ इज़ दैट फीलिंग. Honestly speaking, when it comes to driving pleasure, when it is an EV, मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई हैं पिछले 2 दिन में, सारी luxury cars, they all feel the same. Because जिनमें engine नहीं है, all the EVs, सब literally same to same feel करते हैं. दिस इज़ माई एब्सोल्यूट ट्रू ऑनेस्ट ओपिनियन. मतलब आपकी जो एक्चुअल जो रीज़न होगा खरीदने का, वो सिर्फ या तो लोगो होगा या अंदर के स्पेसिफिकेशन होंगे या कुछ और होगा. First, let's talk specifically about the Audi Q8 e-tron. Now, when you get into the car, the feeling is very good. The sunroof looks very nice. The Audi Q8 e-tron बहुत ज़्यादा spacious तो है ही, बहुत ज़्यादा जगह है इस गाड़ी में, and that feels very good. In terms of gadgets, gizmos, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं इसमें. छोटी gizmos हैं, parking assist, सामने का वो जो HUD डिस्प्ले, जब आप गाड़ी चला रहे हैं आपको सामने डिस्प्ले अपने शीशे पे ही दिख जाएगा. But those are all standard features in every single car. मैं जब इस गाड़ी में आज बैठा हुआ था, व्हेन आई आस्क्ड फॉर समथिंग स्पेसिफिक अबाउट द कार, मैं जो एक चीज़ मुझे जो दिखाई गई थी वो इंटरेस्टिंग था कि आप उसमें परफ्यूम डाल दो एंड यू कैन चेंज द परफ्यूम, एंड वैसी छोटी चीज़ें थी. इट वॉज एन इंटरेस्टिंग कार. जितनी भी मैंने EVs टेस्ट ड्राइव की थी, उन सारी EVs में से ये एक्चुअली सबसे सस्ती वाली गाड़ी थी. फ्रॉम एन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मुझे एक Audi, BMW, Mercedes में से एक गाड़ी लेनी है, फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव द Audi वॉज ग्रेट. लग्जरी के डिपार्टमेंट में आई डोंट थिंक Audi मैचेस अप. सच्ची बताऊँ तो हम Audi के शोरूम में भी जब गए, आई लव देयर पीपल, आई लव देयर वाइब, बट द गाड़ीज आर वेरी अंडरवेलमिंग. जब आप अंदर से गाड़ियाँ देखते हैं, वेदर यू सीइंग द Q7 एक टाइम पे बॉलीवुड की गाड़ी मानी जाती थी, वेदर इट्स द Q5, द Q2, ये सारी गाड़ियाँ अंदर से बहुत कुछ लग्जरी नहीं है. इंजीनियरिंग के बारे में मेरे को नहीं पता. आई डोंट नो मच अबाउट द एक्चुअल ऑटोमोबाइल थिंग इनसाइड, वो क्या होता है. पर व्हेन आप जब गाड़ी देखो, उसमें अंदर किसी भी Audi की गाड़ी में मैंने कुछ ऐसा बेहतरीन नहीं देखा जिससे मैं देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया. दैट वाज अबाउट द Audi Q8 e-tron. मोटा ये गाड़ी आपको, शायद मुझे जो बताया गया है, Audi बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स देते हैं. अब इसका मुझे रीज़न नहीं पता क्या है. जो मुझे बताया गया है मोटा ऊपर से, अपेरेंटली उनकी जो EVs हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बिक रही हैं, तो मे बी दे गिविंग यू अ लॉट ऑफ डिस्काउंट्स. ऑनेस्टली अ लॉट ऑफ बॉलीवुड
actors, a lot of influencers. I think a lot of people go to Audi because Audi आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स देता है. तो if you're looking for a good bargain, वो आप आंख बंद करके चले जाएंगे. आपको Audi वाले सबसे अच्छी bargain यही करते हैं. अब वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है. अच्छा इसलिए बिकॉज आपको यहाँ पे सबसे अच्छा बार्गेन मिलता है. बुरा बिकॉज समबडी यू थिंकिंग आर दे गिविंग मी दिस डील बिकॉज इनकी गाड़ियाँ बिक नहीं रही हैं. और अगर ये पहली ईवी है, लग्जरी ईवी जो आप चला रहे हैं, आपको इस टाइम ये एहसास नहीं होगा. बट व्हेन यू स्टार्ट मूविंग अप द लैडर, फिर बातें बदल जाती हैं. लेट्स स्पीक अबाउट चेंज. मैंने जो दूसरी गाड़ी चलाई जो Audi की थी, विच इज़ द RS e-tron GT, विच इज़ अ नाइस स्पोर्ट्स व्हीकल. ये गाड़ी कुछ 2 करोड़ के आसपास की गाड़ी है. ये मेरे बजट से बाहर, तो चलो थैंकफुली वे वेरी लकी, वो बजट से बाहर कुछ नहीं है. वहाँ पर मेरी नीयत नहीं है इस टाइम स्पेंड करने की 2 करोड़ रुपी ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल. Now, this particular car is a fantastic beast. मतलब जो जैसी दिखती है, it from the outside it looks great. हमने जब थोड़ा सा स्पिन भी लिया, I was very aware, मुझे काफ़ी लोग देख रहे थे. मैं जब घर वापस आया, मेरे इंस्टाग्राम ऑलरेडी भर गया था DM से कि पारस भाई हमने आपको गाड़ी चलाते हुए देखा था. The गाड़ी feels very nice, it feels very very good. But honestly speaking, मैं मार्केट में हूँ EVs के लिए. ये गिमिक के लिए बहुत अच्छी गाड़ी थी, पर मैं सच्ची बताऊँ, जितना लगेज में लेके घूमता हूँ, इवेंचुअली इन स्पोर्ट्स कार मैं ले भी लूँ, मैं खुश नहीं रहूँगा बिकॉज मुझे चाहिए बहुत ज़्यादा जगह. सो आई स्टिल कम फ्रॉम दैट इंडियन मेंटालिटी जहाँ मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए. ऑन द रोड इस गाड़ी की प्रेजेंस ऑब्वियसली अच्छी है. इट्स अ वेरी यूनिक कार. ऐसे बहुत कम लोग हैं जिसके बाद ये गाड़ी होगी. क्वाइट ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई थिंक इंडिया की जो ईवीज़ है, इसमें आई थिंक ये जो सबसे महंगी ईवी जो मुझे पता है इस टाइम, वो है BMW की i7. एंड आई थिंक दिस विल प्रीटी मच कम्पीट विद दैट. वो गाड़ी भी कुछ 2 करोड़ के आसपास की है. दैट कार ऑल्सो फील्स वेरी नाइस. बट ऑन दिस पर्टिकुलर कार, इफ यू रियली आस्क मी, it is exciting, but at that price, I don't think I'm willing to buy that car. But fantastic car, looks very good, मज़ा आया. Now let's move to Mercedes. Mercedes में मैंने काफ़ी गाड़ियाँ ट्राई की. Mercedes के जो गाड़ियों के नाम है बड़े confusing है. One is the EQB, जो कि उनकी SUV EV है, which was a nice car. उसमें कुछ बहुत बेहतरीन अंदर इंटीरियर्स नहीं थे. अंडरस्टैंड, लग्जरी के मामले पे, इफ यू लुकिंग फॉर लग्जरी का, द बेस्ट EVs इन द मार्केट इज़ द मर्सिडीज़. नाउ मर्सिडीज़ के जैसा कोई लग्जरी नहीं बनाता. जो आपको अंदर जो लग्जूरियस फील मिलेगी, फिनिश मिलेगी, जो आपको वाइब मिलेगी लग्जरी की, वो BMW में भी नहीं है, Audi में तो बिल्कुल भी नहीं है. फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, दिस कार वाज स्टिल अंडरवेलमिंग. गाड़ी ये ज़्यादा महंगी नहीं थी. आई थिंक ये 80-90 lakhs के आसपास की गाड़ी थी, एंड इट्स फाइन. आई डोंट रियली लव द शेप. इट हैज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ मॉम कार, बॉक्सी कैरावैन काइंड ऑफ अ कार, बट दैट्स सब्जेक्टिव. बट वो गाड़ी अच्छी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ गिमिक्स. जो एक चीज़ जो इसमें बहुत बेहतरीन है, जो इनका जो डिस्प्ले है. अब जो मर्सिडीज़ की गाड़ी का डिस्प्ले, इसके नाम है हाइपर स्क्रीन. ऑनेस्टली जो मेरे को बताया गया, दिस इज़ द बिगेस्ट स्क्रीन दैट यू कैन फाइंड इन अ गाड़ी. और भाई गाड़ी के अंदर घुसते ही ये स्क्रीन दिखती है, फील होती है. इस स्क्रीन से जो गाड़ी की वाइब है वो बिल्कुल ही अलग है. आई हैव नेवर विटनेस्ड लग्जरी ऑन अ स्क्रीन लाइक दैट एट ऑल. उस स्क्रीन का साइज़ बहुत बेहतरीन है. इट इज़ फैंटास्टिक. अच्छा, जो ड्राइवर्स की सर्व ओरिएंटेड है वो तो अलग बात है, पर इसी बड़ी वाली स्क्रीन में एक्चुअली 3 छोटी छोटी स्क्रीन हैं. और जो एक स्क्रीन है जो पैसेंजर है, उसके लिए अपनी उसको एक डेडिकेटेड स्क्रीन मिलती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इन टर्म्स ऑफ लग्जरीज, इन गाड़ियों में आप बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ये जैसे आती हैं वैसे ही आती हैं. यू कांट चेंज एनीथिंग इन दीज कार्स. तो आप इसमें अपहोल्स्ट्री नहीं अपग्रेड कर सकते हो, कुछ अपग्रेड नहीं कर सकते हो. इनका जो इंटीग्रेटेड लाइटिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. इट इज़ वेरी वेरी लग्जूरियस. बट कंपेयर टू द EQB, द EQE, विच इज़ द मोर एक्सपेंसिव ऑफ द कार फ्रॉम मर्सिडीज़, मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी. उसमें पीछे देर आर मोर LCD, देर आर सम टैबलेट्स. उसमें थोड़ी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बेटर है. दैट कार डेफिनेटली फील्स मोर लग्जूरियस, इट फील्स मोर प्रीमियम. उसकी जो भी लेदराइट जो भी सीट्स वीट्स हैं वो थोड़ी अच्छी लगती हैं. आप इसमें जब बैठते हो आपको थोड़ी सी लग्जरी की फीलिंग आती है. बट मैं ये गाड़ी ढूंढ नहीं रहा था. बट व्हेन वी वेंट टू द मर्सिडीज शोरूम टू हैव अ चैट, वहाँ पे मैंने कुछ और देखा. यार ये गाड़ी हमने गलती से देख ली. दिस इज कॉल्ड द EQS. दिस इज अ EV. मैं ना वैसे ढूंढ लिया था SUVs, so we've been driving a lot of SUVs, and instantly I was like, I fell in love. Just look at how this car is. It's so plush from the inside. I'm honestly thinking, I think मैं ये वाली खरीद लूँगा. ये ना आ रही 1,50,00,000 की है गाड़ी. It's a really nice car. It's a EV. Shakti is shooting you, talking to me, and giving advice on what to buy. ले लो इसको खत्म. ये अगर आपको पसंद है, एक बार iX आती है जो i7 आती है BMW की. iX ही तो देखी हमने यार, वो जो इलेक्ट्रिक देखी वो जो इतनी बुरी थी.
और इस गाड़ी से हो गया मेरे को प्यार. दिस इज द EQS जो बिल्कुल मेरे रेडार पे थी नहीं. ना ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ सेडान. मैं ढूंढ रहा हूँ एक SUV, पर आई एम लुकिंग फॉर एन EV फॉर श्योर. वाई एन EV? उसके 2-3 रीजन है. एक तो मैं डीजल वीजल की कॉस्ट पे जाना नहीं चाहता. अगर आप X5 चलाते हैं, X7 चलाते हैं, आप जिसको भी जानते हैं जो कि X5 या X7 चलाते हैं, यू विल नॉट बी सरप्राइज अगर आपको वो बोलें कि भाई हमारी गाड़ी का माइलेज 2 या 3 है. मतलब आपको जो मिलता है, आपको लिटरली हर लीटर पे ऐसा हो सकता है आपको 2-3 किलोमीटर मिल रहे हो. ये बहुत कॉमन बात है ऑफकोर्स. लेकिन थिंग इज, अगर आप कोई 1-1.5 करोड़ की गाड़ी चला रहे हैं, आपको ऑनेस्टली डीजल और पेट्रोल के प्राइस से फ़र्क नहीं पड़ता. वो अलग बात है, आपको डीजल पेट्रोल भराने के लिए काफ़ी बार जाना पड़ेगा. मैं वो जो दिक्कत ही नहीं चाहता था. जो दूसरी बात है, मैं 5-6 गाड़ियाँ फूक चुका हूँ बिकॉज मैं जितनी भी एक्सपेंसिव गाड़ी ले रहा हूँ, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है. आई एम ऑलवेज ट्रैवलिंग द वर्ल्ड. मैं मुंबई में बहुत कम होता हूँ. वो गाड़ी इवेंचुअली मेरे घर के बाहर खड़ी रहेगी. तो मुझे ऐसी भी गाड़ी चाहिए जो लो मेंटेनेंस है. EVs आई नो अ लॉट ऑफ पीपल से नॉट ग्रेट, बट फॉर समवन लाइक मी, मैंने एक बार चार्ज कर दी. 600 किलोमीटर मेरे लिए बहुत होते हैं. बहुत टाइम लगेगा मुझे आने जाने में उसमें. एंड फॉर मी आई थिंक द फैक्ट दैट इट्स जीरो मेंटेनेंस, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. आपको थोड़ी बात सर्विस करानी पड़ती है, वो भी शायद बहुत टाइम के बाद करानी पड़ती है. बट इसमें ना इंजन ऑयल है, ना इंजन की इशूज़ हैं, ना ज़्यादा दिक्कतें हैं. आई नो EV वाले लोग काफ़ी बोलते हैं कि गड़बड़े हैं, पर मेरे को जो पता है इन दीज लग्जरी EVs वो सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं नहीं. बट ऑनेस्टली राइट नाउ मेरा जो सबसे बड़ा टॉसअप है, दैट इज़ बिटवीन द Mercedes EQS एंड द कार आई एम अबाउट टू टेल यू अबाउट. Now the EQS is a car जो literally in terms of luxury it is just fantastic. जो अंदर उस EQS के है वो upholstery, वो जो गाड़ी है, जब बैठो आपको literally you feel like you're in the most luxurious private plane ever. It is just pure luxury. उस गाड़ी के अंदर जब घुस जाए बंदा, मतलब आपके तो सारे चक्रा खुल जाते हैं. It is just incredibly luxurious. उसकी कोई डाउट नहीं है, वो गाड़ी अमेजिंग है. वहाँ मैंने डिसाइड किया था मैं गाड़ी ले रहा हूँ. पर जब थोड़ा सा और सोचा, आई वाज लाइक पारस हैंग ऑन, बट तुम SUV चाहते हो, तुमने ये गाड़ी ले ली, ठीक है वो अलग बात है, बट आई एक्चुअली वांट अ मच बिगर कार. एंड दैट इज़ वेयर आई वेंट बैक टू माई फर्स्ट लव. जो मेरी पहली गाड़ी चॉइस की थी EV की, दैट वाज द BMW iX. नाउ डोंट गेट कंफ्यूज बिकॉज इसमें भी 2 गाड़ियाँ हैं. एक तो है BMW की iX, दूसरी है BMW की iX1. जो BMW की iX है दैट्स द प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल. जो BMW की iX1 है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक वर्जन है. उनकी जो एंट्री लेवल SUV है BMW X1, जो कि सबसे सस्ती गाड़ी है इन द SUV सेगमेंट, वो है ना. हमेशा बोलते हैं मुंबई में जब भी कोई भी नया पैसा बनाते हैं, किसी ने स्प्लिट्स विला कर लिया, किसी ने रोडीज़ कर लिया, किसी ने कोई शो कर लिया, जब उनके पास थोड़े बहुत पैसे आ गए, सबसे गाड़ी जो वो खरीदते हैं वो X1 होती है. तो इन टर्म्स ऑफ एंट्री लेवल कार्स द X1 इज़ द एंट्री लेवल कार. तो आप जब गाड़ी खरीदेंगे, द गाड़ी आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ नॉट द BMW iX1, it's the BMW iX, and that is a big point of differentiation. Okay, now let's come to the BMW iX. मैंने ये गाड़ी 2 बार चलाई. आई ड्रोव द कार फ्रॉम 2 डीलरशिप्स इन मुंबई. मुंबई में 2 डीलरशिप्स हैं BMW की. एक है नवनीत मोटर्स, एक है इन्फिनिटी कार्स. दे बोथ गॉट द कार्स फॉर मी. दोनों के कोटेशन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, अबाउट 5-6 लाख का अंतर था. दोनों ने मेरे को जो कोटेशन दिए, एक कोटेशन आई है मेरे को 1.42 करोड़ की. जो दूसरी कोटेशन आई है मेरे पास वो ये है 1.39 करोड़ की. जो मैंने पहली गाड़ी देखी उसमें जो अंदर अपहोल्स्ट्री थी वो ऐसे कॉफ़ी मोका काइंड ऑफ कलर थी, टैन लेदर. वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. बल्कि मैंने जब वो गाड़ी देखी थी मेरे को फील ही नहीं आई उस गाड़ी में. BMW में लेकिन जो ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, टेक्नोलॉजी है, द BMW एक्सपीरियंस फ्रॉम द टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव इज़ इनक्रेडिबल. लग्जरी उसमें उतनी लग्जरी नहीं है कंपेयर टू व्हाट द Mercedes इज़. Mercedes तो भाई वो अलग ही लेवल के हैं. सच्ची बोलते हैं, अगर आप लग्जरी चाहते हैं, नथिंग बीट्स Mercedes. और जो मैंने अब रियलाइज़ कर लिया, बट द BMW एक्सपीरियंस व्हेन यू आर ड्राइविंग, जो सामने का जब आप बैठे हुए हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी है, जो कैमराज हैं, जो सेंसर्स हैं, जो आगे पीछे जाने का मूवमेंट है, जो पार्किंग असिस्ट है, वो BMW, Audi और Mercedes में सबसे अच्छा ऑनेस्टली BMW में ही है. अगेन आई डोंट नो मच अबाउट इंजीनियरिंग ऑफ कार्स, बट जो इस गाड़ी में हो रहा है वो इज़ जस्ट फैंटास्टिक. द ड्राइविंग प्लेजर इज़ ग्रेट. इसकी जो सनरूफ है उसमें एक छोटा सा गिमिक है. आप सनरूफ में कोई कवर ववर नहीं है, आप सनरूफ में एक बटन दबाते हैं, वो पूरा ओपेक हो जाता है. उसी बटन को दबाते हैं, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है. व्हेन यू सिट इन दिस कार, पहली बात तो these frameless doors, अंदर जब बैठो इसकी जो स्काईलाइट सनरूफ ये सब है ना, बड़ा अच्छा है. अभी ओपेक है, इसको वो करो ना ट्रांसपेरेंट. एक बटन दबाया which भैया लुकिंग फॉर, अब एकदम खुला. अब वैसे कर दो, फिर से बंद कर दो, ऐसे कर दिया. तो ये बड़ा अच्छा है. ऐसे खेलते रहो आपस में, ट्रांसपेरेंसी मोड से खेलते रहो, एंड इट्स वेरी गुड. सो इट इज़ सम डिजिटल एक्टिवेशन. बट जो बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, देयर इज अ क्रिस्टल नॉब, द इंटीरियर फील्स गुड. या ऑफ कोर्स दिस इज अ बिग कार, इट फील्स वेरी नाइस, द बूट स्पेस इज अमेजिंग. इस गाड़ी में मज़ा आता है. नाउ मैंने जब पहली बार ये गाड़ी देखी विद द टैन इंटीरियर्स, मुझे नहीं अच्छी लगी. बट व्हेन आई सॉ द सेम थिंग अगेन विद द वाइट इंटीरियर, उसमें देयर वाज अ प्लश फीलिंग. इट फेल्ट वेरी गुड, इट फेल्ट वेरी रिच.
एंड ऑनेस्टली आई थिंक माई डिसीजन वॉज मेड अप. अब मेरा डिसीजन जो था Audi पे, मैं एक्चुअली गया नहीं बिकॉज लाइक आई सेड वो गाड़ी, द इंजीनियरिंग ऑफ Audi माइट बी ग्रेट, मुझे उसमें कोई पर्सपेक्टिव, मुझे उसमें अंदर लग्जरी के हिसाब से कुछ भी नहीं लगा. मैं सच्ची बताऊं तो आई नो इट साउंड्स रियली रूड एंड आई डोंट मीन इट लाइक दैट बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल ड्राइव Audis, बट मेरे लिए अगर मैं लिटरली कोई ओला वाली गाड़ी में बैठूँ, उबर वाली गाड़ी में बैठूँ, जो नॉर्मल प्लास्टिक होता है हर जगह वही दिखा, मुझे कुछ भी प्रीमियम दिखाई नहीं Audi में. अगर वो मुझे कुछ अलग दे दें तो मुझे पता नहीं, बट सो फार विद Audi आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड. ऐसा हो सकता है मैंने कोई गाड़ी वैसी नहीं देखी, मुझे अंदर Audi में लग्जरी नहीं दिखी, तो विच आई वॉज क्वाइट सरप्राइज बाय. But when I was driving the Audi, when I was sitting, it felt good. The car feels very nice, but yes, the luxury element was 100% missing. What I have finally, I think, decided on this week, I want to buy either the Mercedes EQS or I want to buy the BMW iX. इन दोनों में से मैं ऑनेस्टली जो प्लान्स देख रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट आई रियली वांट. दोनों के कॉस्ट मोर और लेस सेम ही है. एक 1,39,42 के आसपास आ रही है BMW का iX, जो मर्सिडीज़ की जो सेडान है, दैट इज़ अ लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव. बट ऑनेस्टली अगर आप 1,30,00,000 खर्च कर रहे हो तो आपको 1,50,00,000 खर्च करने में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं. ऑल्सो ऑन एन EV इन एनी केस आपको 40% डिप्रीसिएशन मिलता है. उसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने 1 करोड़ की गाड़ी मिली आपको 40 लाख ऑफ मिल गया, जो काफ़ी लोग गलती कर देंगे. उसका मतलब अगर आपकी 1 करोड़ की गाड़ी है, आपको 40 लाख रुपए पे आप उस पे आपको इनकम टैक्स रिबेट मिलेगा. मतलब आप वो 3 साल के लिए शायद कर सकते हैं. आई कुड बी रॉन्ग अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन. तो आपको पहले साल 1 करोड़ के मैथमेटिक्स से 17-18 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा, फिर कुछ 12 का मिल जाएगा, फिर कुछ 8 का मिल जाएगा, ऐसा कुछ होता है. बट दैट वाज प्रीटी मच हाउ माय जर्नी वाज विद ऑल ऑफ दीज EVs. मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं और किसी पे गया ही नहीं. मेरे को रेंज रोवर और जैगवार में मुझे इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज आई ओनली वन दी EV. आई एम गोइंग टू टेस्ट ड्राइव द डिफेंडर, बट डिफेंडर तो अंदर से मेरे को पता है बिल्कुल ही लग्जरी है. बाहर से गाड़ी अच्छी लगती है. अच्छा, मेरा मानना है ऐसे बाहर से गाड़ी भी कैसी भी लग रही हो, मैं सच्ची मोहमाया वाला इंसान नहीं हूँ. आई एम वेरी हैप्पी अगर बाहर से गाड़ी अच्छी लग रही, पर इवेंचुअली मेरे को अंदर बैठना है. मैं बाहर कभी देखूंगा नहीं. मैं आई एम द CEO एंड फाउंडर ऑफ अ कंपनी. आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी लकी. और मेरी ऐसे भी जो पर्सनैलिटी है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आई डोंट थिंक आई एम ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर पीपल एवर. मुझे जैसे खुशी होती है तो मेरे लिए वो बाहर कैसा दिख रहा है उससे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. फॉर मी, आई नो फॉर लॉट ऑफ पीपल दैट इज इंपॉर्टेंट एंड इट्स फाइन. फॉर मी अंदर कैसा फीलिंग होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई एम सिटिंग इन द कार, इसलिए मुझे मर्सिडीज़ अच्छी लगी थी, बट जगह चाहिए थी मुझे. आई वांट दी SUV. डिफेंडर मेरे को जिसने काफ़ी लोगों ने बोला है, पर अंदर डिफेंडर के अगर आप बैठो काफ़ी, इट डज़ नॉट लुक लाइक अ रिच कार, इट डज़ नॉट फील लाइक अ प्रीमियम कार टू मी. तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. रेंज ओवर स्पॉट माइट बी नाइस, ना मैंने वो गाड़ी चलाई है ना कभी देखी है, पर उसकी टेस्ट ड्राइव मैं करने वाला हूँ. बट अगेन इट्स नॉट एन EV, सो आई एम एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड. मैं नहीं चाहता हूँ हर बार मैं तेल डीजल ये वो भर रहा हूँ. और ये सारी गाड़ियों का एवरेज 2-3-4 किलोमीटर से ऊपर नहीं होता, जो आपको कोई नहीं बताएगा until you buy the car. So I think मोटा मोटा जो मैंने डिसाइड किया है फिलहाल, it is the BMW iX. I will speak to the Audi guys again because there was somebody called Asif from their team who was very very sweet, who was very nice and he did give me a very good deal actually. पर वही बात है, वो जो प्राइस की डील थी वो फिर भी it's not beating it because अगर मैं आई थिंक जो भी मुझे मोटा मोटा उनसे कॉस्ट आया था, अगर मैं उस पर 20-25 लाख और डाल दूँ, आई कैन स्टिल बाय अ बेटर कार. एंड अगेन लाइक इफ यू स्पेंड, अगर आप 1 करोड़ ऑलरेडी स्पेंड कर रहे हो आपकी कैपेसिटी, फिर आप उस टाइम पे ये नहीं सोचते कि मेरे को 20 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है, बिकॉज उस प्राइस पॉइंट पे आपको फर्क नहीं पड़ता, विच वी आर वेरी लकी अबाउट. भगवान की दया है एंड आई ऑलवेज कीप सेइंग दैट. That was my journey with the cars. That was pretty much how I was feeling about all of these cars, the BMW, the Audi and the Mercedes. Honestly, luxury अंदर से इंटीरियर में nothing beats a Mercedes. In terms of technology, मैंने दिखाया है कि BMW मेरे हिसाब से मैंने जो ड्राइव किए हैं वो अच्छा था. Audi मेरे को समझ में आया नहीं, ऑनेस्टली नहीं आया. आई नो लॉट ऑफ पीपल ड्राइव Audis. एक टाइम पे Audi वाज वेरी बिग, बट मेरे को जो लगता है आई थिंक उनका प्रॉब्लम एप्पल के जैसा हो गया कि Audi बड़ी अच्छी थी, बड़ी थी, पर पिछले कुछ सालों से उन्होंने ना कुछ अपग्रेड किया ना कुछ नया लाया है. उनकी गाड़ी में कुछ नया नहीं हुआ है. बट मुझे जो लेकिन लगता है, आई फील मैंने Audi को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है. तो इफ़ देर इज़ सम वे, आई मीन मे बी आई शुड एक्सप्लोर मोर. जो एक चीज़ मैं करना चाहता हूँ, विच आई वांट टू डू, आई नो लॉट ऑफ कार कंपनीज नॉट गिव यू गाड़ीज टू व्हाटएवर, विच आई वांट टू स्टार्ट टेस्टिंग कार्स. आई लाइक दिस एरिया. सो इफ एनीवन हैज़ अ डीलरशिप एंड यू वांट टू स्टार्ट गिविंग मी कार्स टू टेस्ट आउट गाड़ीज, आई बी वेरी हैप्पी टू स्टार्ट टेस्ट ड्राइविंग गाड़ी फॉर अ डे एंड टू गिव यू माई रिव्यू. आई बी वेरी हैप्पी टू डू इट टू बिकॉज इट विल बी नाइस. और यू नो एक और चीज़ है जो मैं आई वांट टू टेल यू दिस वेरी हम्बली. जब मैं एक जर्नलिस्ट होता था, आई यूज्ड टू बी 18 years old, और मैं आई यूज्ड टू वर्क इन CNN इन इंडिया. फिर मैं NDTV चला गया. उस समय पे जब मैं बिजनेस क्लास ट्रैवल करता था, हम गाड़ियों के रिव्यूज़ करते थे, हम ये सारी चीज़ें देखते थे. दिस वेरी स्ट्रेंज थिंग टू से, मैं दिल की बात कर रहा हूँ. आप 18, 19, 20 साल के एक जर्नलिस्ट हैं, आपके पास पावर बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप लेकिन ऐसी गाड़ियाँ ट्राई कर रहे हैं जो आपको पता है आप खरीद नहीं सकते.
you're trying them because आपका टैलेंट और आपका काम का प्रिविलेज आपको वो एक्सेस दे रहा है, पर वो बात आपकी पॉकेट से बाहर है. अब जब एज अ CEO ना फाउंडर, अब मैं ये गाड़ियाँ चला रहा हूँ और मैंने गाड़ी चलाई है और रिव्यू की हुई एज अ जर्नलिस्ट. बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जब आप एक गाड़ी चला रहे हैं बिकॉज यू वांट टू बाय इट एंड बिकॉज यू कैन बाय इट, वर्सेस बिकॉज यू आर डूइंग अ शो एंड यू आर रिव्यूइंग अ कार. ये बात मैंने पहली बार रियलाइज़ की. आपके पास जब पैसा होता है पॉकेट में, फिर कॉस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता. लाइक आई वांट टू बाय समथिंग विच इज़ इनक्रेडिबल. ना मुझे फीचर से फ़र्क पड़ता है, ना मुझे कलर से फ़र्क पड़ता है, ना मुझे डिज़ाइन से फ़र्क पड़ता है. मुझे सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है, हाउ इज़ इट मेकिंग मी फील. एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट दीज कार्स डू. मैं सच्ची बताऊँ, मैंने ये बात सबसे सुनी है. काफ़ी छोटी छोटी चीज़. इफ़ यूर अ कार enthusiast इट्स नॉट मैटर, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रिच पीपल, जहाँ हम, आई थिंक वी आर ऑल्सो रीचिंग दैट लीग, which is I'm very fortunate for that, for my business partner Ankur and me together. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि येस ऐसा होता है. आपके पास बहुत पैसा आ जाता है, फिर वो फ़र्क नहीं पड़ता, आपने गाड़ी ले ली, आप अगली साल दूसरे, ये कोई बड़ा डिसीजन नहीं है, फिर आप सिर्फ खुशी चाहते हैं. एंड जो सबसे बेहतरीन चीज़ हो जाती है आपके पास जब पैसा आने लग जाता है, वो ये कि आप फिर चीज़ें अपने लिए करते हैं. मैंने लिटरली इस बार एक बार भी नहीं सोचा व्हाट विल पीपल थिंक, मेरा कुछ बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, कोई दिमाग में नहीं बात आई. बट आई रिमेंबर जब मैं पहली बार मेरे लिए एक एक्सपेंसिव गाड़ी ले रहा था, आज से कुछ वो 8-10 साल की पहले की बात है, मैंने ना शेवरले की क्रूज़ ली थी, जो उस टाइम के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी गाड़ी थी. और मैंने आई थिंक 18 लाख की गाड़ी थी तब, और मैंने उसको पूरा कैश डाउन लिया था. आई रिमेंबर मेरा खुद का उस टाइम पे नज़रिया गाड़ी खरीदने का बहुत अलग था. लाइक ओ माय गॉड, लाइक एक स्टेटस सिंबल है, लोग देखेंगे, ऐसा होगा. आई रिमेंबर पहली बार जब आप कोई आईफोन खरीद तो आपको लगता है डूड लाइक इट्स गोना बी सो कूल. वो रवैया ना आपका सक्सेस के साथ बदलने लग जाता है. एंड आई से दिस, हमारे तो पायराइट जो है बहुत, अभी तो मैंने पैरा नहीं, बट पायराइट के जो क्रिस्टल है मेरे पास हर जगह है. और ये मैं सबके लिए चाहता हूँ कि आपके पास इतने पैसे आ जाएं कि आप सब चीज़ अपनी खुश लिए करें. एक वो थोड़ा सा ट्रिगर जब चला जाता है ना कि आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है. एंड मैं जब ये टेस्ट ड्राइव कर रहा था, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं इट इज़ ऑल्सो विद ह्यूमिलिटी आई एम सेइंग दिस, मैं पहली बार लग्जरी शोरूम्स में गया हूँ. हम एज अ कंपनी अब सक्सेसफुल हुए हैं. हमने 3 साल पहले कंपनी की थी. पिछले साल हमारा रेवेन्यू, हमने जो पैसे बनाए थे, इट वाज ऑल पब्लिक इन्फॉर्मेशन, हमने 300 करोड़ के आसपास का हमारा हमने पैसे बनाए थे. वी कैन अफोर्ड दीज थिंग्स नाउ. और वो जो फीलिंग है टू बी एबल टू गो इन टू प्लेस, यार जब आपके पास पैसे आ जाते हैं, ना घमंड होता है, ना एरोगेंस होता है, ना वैसा कुछ होता है. यू जस्ट फील रियली हैप्पी, सिंग ग्रेट, आई कैन डू दिस. और पैसा वही करता है, आपके लिए खुशी लाता है. मैं आपको इतनी बड़ी स्पीच इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज ये मैंने अपने आप पे भी चेंज देखा है. मैं शो ऑफ वाला बंदा पहले भी नहीं था, अब भी मैं कच्चे बनियान में घूमता हूँ हमेशा. मेरे को देख के कोई नहीं बिलीव करेगा ये इंसान अमीर है, बिकॉज ना मेरे पे आदत है, मैं खुद अपना सामान ढो के चलता हूँ, वैसी वैसी चीज़ें. पर मैं आपके लिए अगर प्रार्थना करता हूँ, गाड़ियों से ज़्यादा, कुछ भी से ज़्यादा, अगर मैं चाहता हूँ आपके पास इतने पैसे आएँ कि आप जहाँ भी जाएँ, आप खुशी से आपको जो चीज़ ले लें और अपने लिए वो चीज़ करें. एंड मेरे लिए ये जो पूरा एक्सपीरियंस था अबाउट सीइंग कार्स, मेरे लिए बहुत ही हम्बल एक्सपीरियंस इसलिए था बिकॉज एक तो आई मिस्ड माई फादर. माई डैड वुड हैव बीन सो हैप्पी, ही वुड हैव बीन लाइक, ही वाज अ फौजी, उन्होंने कहाँ देखे इतने पैसे यार. ही वुड हैव बीन सो हैप्पी कि भाई हम किसी भी शोरूम में जाकर 2 करोड़ हाँ ले सकते हैं. वो अलग बात है, लेना नहीं लेना है, बट वो मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं कि उससे बाहर है. जो मैं दूसरी चीज़ सोच रहा था, सॉरी मैं इसको पर्सनली बता रहा हूँ, मैं गाड़ी का जो टेक्निकल बता दो ख्याल होगा. मैं दूसरी चीज़ सोचा था, कई बार आप जो डिनर पे जाते थे, हम जब छोटे थे, कोई लंबी सी कूल सी गाड़ी आती तो हम मजाक में बोलते वो मेरी गाड़ी से, और हम सबको पता, सब हंसते थे मजाक की, भाई ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे. बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब सच्ची में अब जब वो गाड़ियाँ हमारी आती भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड आई थिंक मैंने जो एक चीज़ सडनली रियलाइज़ की, मैं अंकुर को बोल रहा था पिछले कुछ दिनों में, कि अंकुर ये हम बहुत फॉर्चुनेट हैं दैट इन बिजनेस वी क्रिएटेड समथिंग जहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें अच्छी हो रही. पिछले साल मैंने अपने आप को एक बंगला गिफ्ट किया था, ये वाला बंगला, मुंबई में बंगला होना बहुत मुश्किल चीज़ है. एंड आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट. इस साल तो बंगले की कॉस्ट के हिसाब से तो ये गाड़ी कुछ भी नहीं है, पर मैंने बंगले में इतना नहीं सोचा, लेकिन गाड़ी में बहुत सोच रहा हूँ. आई एम रियली मिसिंग माई डैड वुड बीन वेरी हैप्पी. ही वुड हैव सैट इन दीज कार्स, मुझों पे ताऊ होता हूँ उनके, मज़े आते. ऑफ कोर्स ही वुड हैव केप्ट सेइंग भाई हम इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी क्यों ले रहे हैं. बट आई नो माई डैड वुड हैव आल्सो सेड बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ले लो जो अभी मेरे लिए. डैड इज़ नॉट सेइंग इट, अंकुर सेज इट. अंकुर सेज पारस भाई बस गाड़ी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट टेक इट. एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट फीलिंग. तो मैंने आपको गाड़ी का तो बता ही दिया, मैं आपको अपनी थोड़ी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ बिकॉज इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू शेयर. एंड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू, बिकॉज काफ़ी लोग ना, आप लोग सोचते होते हैं कि अमीर हो जाते क्या बदलता है, कुछ नहीं बदलता. सिर्फ यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, यू विल बी हैप्पियर, एंड दैट इट सेल्फ इज़ अ बिग चेंज. और उसके लिए मैं भगवान से हमेशा बहुत थैंक यू बोलता हूँ दैट वी आर वेरी ब्लेस्ड. गाड़ी में कौन सी लूँगा मैं ऑनेस्टली कल परसों में डिसाइड कर लूँगा. आई वॉन्ट टू ऑर्डर द कार. मैं धर्मशाला जाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू गो एंड डू
मेडिटेशन एंड योगा कोर्स, आई वांट टू लर्न सम रेकी। मैं कुछ ज़्यादा चीज़ सीखना चाहता हूँ, आई वांट टू लर्न मोर अबाउट क्रिस्टल। सो अभी ये भी दिक्कत होगी कि मैं जब गाड़ी खरीदूंगा, आई थिंक इसका तो ईवीज तो फटाफट आ जाती हैं, 7-8 दिन में आ जाएगी। अगर मेरे को एक पर्टिकुलर कार चाहिए 15 दिन हो सकता है मैक्स, तो मैं सोच रहा हूँ फटाफट ऑर्डर कर लूँ कल परसों में गाड़ी, पूरा पेमेंट जो भी करना है कर लूँगा। जब तक मैं वापस आऊँगा माई गाड़ी विल बी हियर। आई रियली होप दिस वीडियो इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट कार टू बाय। और मैं सबको ये बात हमेशा बोलता हूँ, खासकर अपने कजन्स को, यू नो बच्चों को, लाइक पीपल हु मीट मी, एंड यू नो लॉट ऑफ पीपल थिंक कि भाई पैसा है तो बहुत कुछ है। और यू नो मैं आई थिंक ये मैं आपको इतनी लंबी स्पीचेस ले बोल रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम में जो मैसेजेस दिए हैं, अ लॉट ऑफ देम हैव रिटन स्टफ लाइक ब्रो मतलब क्या मस्त वाइब होगी, सब आपकी गाड़ी देख के हैरान हो जाएंगे। I know some people outside my building also, even my चौकीदार भैया, he's so sweet, आलोक भैया, he's also a security guy, he said भाई सब गाड़ी से सबकी जल जाएगी। And I remember telling him also, आलोक भैया लेकिन आप सोच क्यों रहो, मेंटालिटी में समझ में नहीं आई। पर काफ़ी लोगों ने ये बात लिखी, so I realized somewhere जब लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, it is some amount of show off and it should not be। और मैं बहुत खुशी से बोल सकता हूँ, मेरी परवरिश ऑब्वियसली मेरे माँ बाप ने बड़ी अच्छी की है, वो सेंटिमेंट मेरे में है नहीं, तो मेरे को वो बात अच्छी लगी। मैं खुद को ही वाह दे रहा हूँ, क्योंकि जो माता पिता मेरे को जो शाबाश बोल सकते हैं वो अब है नहीं दुनिया में। तो मैं आपको जो दूसरी बात बता दूँ, आप जब सक्सेसफुल हो जाते हैं लेकिन आपके मम डैड नहीं होते, कहीं ना कहीं आपकी हर खुशी में बहुत एम्प्टीनेस होती है। एंड दैट माई फ्रेंड्स इज जस्ट द ट्रूथ। ओके, सो या वीडियो कैसा अच्छा लगा मेरे को बता देना कमेंट्स में। एंड आई होप दिस वीडियो, अगर आप ये गाड़ियाँ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, आई होप टू गॉड you have the money and you can do whatever you want to stay happy. Big Pucci.